पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उत्तर में कहेंगे हाँ। 0 एक परमेय संख्या है। 0 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। क्यों? 0 को हम 0/1 या 0/2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याओं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब हमको 6 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं, 3 परमेय संख्याएं, 2 परमेय संख्याएं ये पूछा जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमको बस ये देखना है हमको कितनी परमेय संख्याएं पूछी हैं, बीच की कितनी परमेय संख्याएं पूछी हैं। तो हम उन संख्याओं की संख्या को नोट करेंगे। 6 पूछी हैं तो हम को 6 परमेय संख्याएं पूछी हैं। 6 परमेय संख्याएं चाहिए। इसलिए 6-1 अर्थात 7 हुआ। तो पहली संख्या 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और इसके अंश में 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई 7 नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन 7 21/7 यानी 21/7 आ गया। 21/7 आ गया। फिर दूसरी संख्या 4 नोट करेंगे। 4/1 लिख सकते हैं। इसमें भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। वो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों काम करना है तो 28/7 ये भी आ जाएगा। तो 21/7 और 28/7 के बीच की परमेय संख्याएं 21 के बाद जब हर दोनों में सेम है तो इसके बाद हम लोग 21 के बाद नई संख्या अगली संख्या 22 होगी, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26/7 और 27/7 तक नोट करेंगे। यही आपकी दो दी गई संख्याओं के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हमको पांच परमेय संख्या चाहिए। इसलिए 5 + 1 6। तो पहली परमेय संख्या नोट करके उसके अंश और हर में 6 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 18/30। अगली संख्या 4/5 लिखेंगे, उसमें भी अंश में 6 का गुणा, हर में भी 6 का गुणा, तो गुणा होके 24/30 प्राप्त होगा। 18/30 और 24/30 के बीच की परमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 होंगी। अर्थात और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 19/30 2/3, 0 0 यहाँ डिवाइड हो सकती है। 7/10, 11/15 और 23/30। इस तरह इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है, यथार्थ सत्य है। दूसरी बात, क्योंकि W 0 और n, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरी बात, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य है। क्यों? पूर्णांक में पूर्ण अंक होता है और -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो असत्य। क्यों? 1/2 तो परमेय है, परंतु पूर्ण नहीं।
इसी के आगे कुछ अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच 1 और 2 के 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 2/3 और 1/5, 2/3 और 1/5 या 2/5 और 1/3, 2/5 और 1/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हिंट देता हूं। इसमें सबसे पहले एलसीएम लेना, एलसीएम लेना। जैसे 2/5 और 1/3, इनका एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। 15, 15, 3 दूनी 6, तो 15, 5/15। ये होंगी। इन संख्याओं से अर्थात 6/15, 5/15 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। इस तरह अब आप पिछले प्रश्न जो हमने कराए हैं आज, उनसे संबंधित अब हो जाएगा। हर समान हो गए। जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक हम बीच की परमेय संख्याएं नहीं ज्ञात कर सकते थे। इसीलिए मैंने आपको हिंट के रूप में 2/5 और 1/3 का एलसीएम लेके दिखाया। तो अब इनके बीच आप 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास हम अगली टॉपिक के साथ ज़रूर आएंगे और उसमें हम संख्याओं के शांत और अशांत के बारे में बताएंगे।